वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जाना था और जो है हम आए दिनों में हम सुनते रहते हैं कि दीवानी कानून और फौजदारी कानून में क्या अंतर है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या कहता है कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी अगर यदि हम मामला को सुलझाते हैं या कोई भी न्यायालय में जाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा से हमें गुजरना पड़ता है। और इसी न्यायिक प्रक्रिया में जो है दो कानून होता है जिसको हम कहते हैं दीवानी कानून और फौजदारी कानून। अब दीवानी कानून और फौजदारी कानून क्या होता है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है कि नागरिकों के अधिकार के उल्लंघन, जैसे कि अगर यदि हम ज़मीन की खरीद बिक्री करें, ठीक है। दूसरी बात कहें कि चीज़ों को ख़रीदारी और जैसे कि किराया, विवाह, तो ये सब चीज़ों से तलाक, ये सब चीज़ों से जितने भी कानून को दर्शाया गया है, जो भी कानून बनाया गया उस कानून को हम दीवानी कानून कहते हैं। ये जो है एक मामला के स्वरूप लिया जाता है जो कि प्रभावी पक्ष की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। न्यायालय में याचिका दायर करने का मतलब ये है कि न्यायालय में जाकर मामला को दायर कर देना, ये हमारी न्यायालय याचिका कहलाती है। और इसी बीच में जो है अदालत याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को मामले की जांच और समीक्षा पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध फैसला दे सकती है। अगर यदि कोई दोषी करता है, कोई भी दोषी है, तो वो दोषी के विरुद्ध ही कोई भी न्यायालय में फैसला ले सकती है, ठीक है। अब हम समझ गए दीवानी कानून। दीवानी कानून जैसे कि एक छोटा मोटा, जैसे कि अगर यदि हम बात करें कि खरीदारी हो गया, किराया हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, इस पर हमने अभी बात किया। और दूसरी बात अगर यदि हम करते हैं फौजदारी कानून में, तो फौजदारी कानून होता क्या है? फौजदारी कानून में बस यही होता है जिसमें मार काट चीज़ से जुड़ा हुआ संबंधित रहता है, ठीक है। जैसे ऐसे व्यवहार यानी आचरण को जो कानूनन अपराध है, जैसे चोरी डकैती, हत्या हो गई, लूटपाट हो गई, दहेज के लिए औरतों को प्रताड़ित करना, ये भी एक जो है फौजदारी कानून के तहत आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कहें यौन शोषण अथवा छेड़छाड़ या अन्य आपराधिक मामले कुछ भी हो तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है? फौजदारी कानून कहलाता है, ठीक है। तो फौजदारी कानून समझ गए कि फौजदारी कानून जो होता है वो किसी भी जो है कि अगर यदि हम कहें आचरण जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि चोरी नहीं होना चाहिए, डकैती, हत्या, लूटपाट, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, या जो है यौन शोषण या अथवा छेड़छाड़ के लिए अगर यदि हम मानते हैं तो ये जो है आपराधिक मामला कहलाता है जो कि फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी बात अगर यदि हम कहें या अन्य आपराधिक मामले, सबसे पहले निर्धारित थाना क्षेत्र जाकर, ये जो है आपराधिक मामले जो भी, ठीक है, होता है, ये सबसे पहले जो नज़दीकी थाना होता है वहाँ जाके हमको क्या करना पड़ता है? रिपोर्ट कराना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहली सूचना रिपोर्ट कहें तो इसको दर्ज करवाई जाती है और उसके बाद जो है इस पर न्यायिक कार्रवाई होती है, ठीक है। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, ठीक है, अगर यदि न्यायालय में कार्रवाई के बाद अगर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के बाद उसे जेल भी भेज सकती है, अन्यथा उस पर जो है कुछ जुर्माना भी लगा सकती है, जो कि वो जिस चीज़ के लिए जिस न्यायिक कार्रवाई से जो है वो दोषी पाया गया है उसके लिए जो है या तो जेल या तो अन्यथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। समझ गए होंगे आप लोग। थैंक यू।